गाइस कुछ फिल्में आई थी, जैसे कि पहला था एक सोनू के टीटू की स्वीटी, फिर आया एक ड्रीम गर्ल, एंड में जिस अभिनेत्री ने शानदार प्रदर्शन दिखाया था अपना, उनका नाम है नुसरत बारूचा। ये इतनी बेहतरीन एक्टर है, काबिल तारीफ है। अब ये बात हम लोग क्यों बोल रहे हैं, आइए बात करते हैं। ये एक ऐसी हीरोइन है या एक्ट्रेस है जिसने कभी भी किसी के सहारा लेकर ऊपर उठने की कोशिश नहीं की है, और ना ही अभी तक हम लोगों ने उसको देखा है कि वैसा कुछ कर रही है। ये अकेले ही मुसीबतों का सामना करती है, जैसे कि उसने अभी फिल्म बनाया अकेली। ये पिक्चर सच में अकेला है, अकेलापन दूर करने के लिए ही हो सकता है। वो भी अकेली, मैं भी अकेला, और आप शायद ये वीडियो भी देख रहे हो तो अभी अकेले ही देख रहे हो। बात करते कहानी के ऊपर, तो कहानी शुरू होता है एक लेडी से जिसका नाम है सुषमा स्वराज, जो कि बीजेपी की एक नेता है, ऐसा बोल सकते हो, जो कि एक विदेश मंत्री होते हुए बहुत सारे मुसीबत में फंसे हुए भारतीयों को वापस घर पहुंचाने के लिए मदद मांग रहे थे। ऐसा ही बिल्कुल सेम टू सेम मिलता जुलता बोल सकते हो एक हमने पहले देखा था, मिसेस चैटर्जी वर्सो नॉर्वे। अब पता नहीं कितने लोगों ने देखा होगा, आपने देखा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता के जाना। उससे कहीं ना कहीं ये कहानी मेरे को मिलता जुलता लगा, क्योंकि उसमें भी बिल्कुल वैसा ही सीन था। अपने बच्चे को पाने के लिए लड़ाइयाँ होती थी, लड़ रही थी वो, उसी से रिलेटेड उसमें भी कुछ था। अब इसका जो कहानी है वो इराक से शुरू होता है, जैसे कि केदारनाथ में जो हादसा हुआ था, आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों का जान गया था। अब जैसे कि वो लोगों का मृत्यु हो गया तो मरने के बाद एक प्रोसेस होता है पेंशन का, मतलब अगर कोई आदमी का डेथ हो गया तो उसका पेंशन या फिर कुछ पैसा रहता है, वो बीमा कंपनी के थ्रू उन लोगों को मिल जाता है, उसके परिवार वालों को। अब ये बात जब उन्होंने वहाँ पर क्लेम किया, बीमा कंपनी वाले ने हाथ खड़ा कर दिया कि भाई हम पैसा नहीं दे पाएंगे, बिकॉज उन लोगों का बॉडीज ही नहीं मिल पाया, तो किसके थ्रू पे आप पैसे दे पाओगे। राहत एजेंसी को मतलब वो बॉडी ढूंढने के बावजूद नहीं मिला। ये जो सीन हुआ है, ये जो प्रोसेस हुआ है, इस चीज को लेकर के ये बात कोर्ट तक भी पहुंची थी, एंड कोर्ट में भी उनको न्याय नहीं मिल पाया। इतना सब चीज होने के बाद जो घर की जिम्मेदारी है वो एक इंसान पे आ जाता है, उस लड़की पर। अब वो लड़की क्या करती है कि वो अपने परिवार को हेल्प करने के लिए देश से बाहर जाने का प्लान बनाती है, विदेश में जाकर नौकरी करने का प्लान बनाती है। हालांकि उसका खुद का नौकरी मतलब उसी के देश में था, एक बुजुर्ग को नौकरी दिलवा देती है वो, ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो, एंड वो अगर बुजुर्ग को नौकरी दे देगी तो वो खुद कैसे खाई पिएगी एंड अपने फैमिली को कैसे देगी, तो उसी चीज के लिए वो विदेश जाने का प्लान बनाती है। अब वहाँ पे एक गलती कर बैठती है वो लड़की, ज्यादा पैसे के लालच में वो घर पे ये बोलती है कि मैं मस्कट जा रही हूँ पैसा कमाने, लेकिन वो पहुंच जाती है इराक। वो सही सलामत इराक पहुंच तो जाती है, लेकिन वहीं पे हो जाता है सियाप्पा। सियाप्पा ये होता है कि वहाँ पर ISI एजेंट का एक हमला बोल सकते वो हो गया है, आतंकवादियों का, एंड उसको लेकर के और भी वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ थी, उन सब को लेकर आतंकवादियों के हरम में पहुंचाया जाता है। जो आगे का सीन होता है वो आप हम लोगों ने पहले केरला स्टोरी में देख लिया है, मतलब जैसे इराक में उन लोगों के साथ करते हैं वैसे ही इन लोगों के साथ भी वैसा कुछ सीन होता है। एक लाइन में बोलूं तो आप लोग समझ जाना, समझदार को इशारा काफी है। 72 हुडों का सपना ये आतंकवादी मरने से पहले पूरा कर लेना चाहते हैं। अब ये जो हमारी एक्ट्रेस है, अब उस देश में ऐसे की फंस चुकी है इराक में, अब वो किसी के सहारे कैसे भी करके अपने देश पहुंचना चाहती है, क्योंकि वो वहाँ पर जिस सिचुएशन में अभी फंसी हुई है वो बेचारी कुछ कर नहीं पा रही है। वो कैसे भी करके अपने देश पहुंचना चाहती है किसी का सहारा लेकर। अब सच बताए तो ये तो कोई गदर 2 है नहीं जिसमें कोई तारा सिंह उनको बचाने आएगा एंड उनके देश से अपने देश में ले जाएगा, वैसा तो कुछ होने नहीं वाला है। अब जो नुसरत मैम है वो तो हालात की मारी है, अब वो कुछ कर नहीं सकती, लेकिन वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बताती है कि नहीं, मेरे को एक दिन अपने मॉम के पास जाना है। मतलब अपना जो माइंडसेट है उसको ऐसा रखती है कि मेरे को किसी भी हालत में अपने मॉम के पास पहुंचना है, अपने मुल्क अपने देश। अब फिल्म का क्या होगा वो तो पता नहीं, क्योंकि बॉक्स ऑफिस में कैसा कलेक्शन होगा वो तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन उम्मीद ये है कि गदर 2 का जो क्रेज है, कंपटीशन में अगर ये फिल्म को रखा जाए तो अगर इस फिल्म का जो टिकट है वो उसका 10% भी अगर सेल हो गया तो फिल्म वाले गंगा नहा लेंगे। अब बात करें इस फिल्म का लंबाई, जो कि अप्रोक्स 2 आवर्स का है, आप बोर नहीं हो गए इतना बोल सकता हूँ। एंड इंटरवल के बाद आपका जो एक्साइटमेंट लेवल है वो और बढ़ जाएगा, क्योंकि इंटरवल के बाद मेन पिक्चर बोल सकते शुरू होती है। अब आप लोगों का ये क्वेरी होगा कि ये फिल्म हिंदी में है। हाँ भाई, हिंदी में ही है। एंड जब मैंने इस फिल्म को देखा था तो नीचे सबटाइटल्स भी दिखा रहे थे मेरे को। हालांकि ये फिल्म हिंदी में आया है, इस फिल्म को हिंदी में ही बनाया गया है। इंग्लिश का वर्ड भी है एंड इराकी वर्ड्स भी बहुत सारा है, जो कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, बट थैंक्स टू दैट सबटाइटल जो कि नीचे आते हैं हिंदी में, आप लोगों को पढ़ने में सुविधा होगा। बाकी हम लोग आज की वीडियो यहीं पे एंड कर देते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। हम लोग मिलते हैं किसी और अगले अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम। बाय बाय।